आपको पता होगा दोस्तों कि केमिस्ट्री में बिल्कुल गैप नहीं है, एक दिन का गैपिंग है और आधा दिन इधर से निकाल लो, यानी 1.5 दिन का समय है। असली खेल तो अब स्टार्ट होगा कि इस 1.5 दिन का सही इस्तेमाल आप कर पाते हो या नहीं। जो इस 1.5 दिन का सही इस्तेमाल कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसका केमिस्ट्री बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। और जो इसका सही इस्तेमाल नहीं किया, तो टॉपर भी बच्चा क्यों ना हो, वो अर्थ से फर्श पे धड़ाम से गिरेगा। दोस्तों याद रखिए, समय कम है, इसलिए रिवीजन तक का भी अच्छे से समय नहीं है। इसका सही उपयोग कैसे करना है मैं बता रहा हूं। आप अगर अभी फिजिक्स का पेपर देके आए होगे तो पूरी रात या उसके बाद भी अगर इस वीडियो को देखोगे तो सबसे पहले ये जो वायरल क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस की पहले तैयारी कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन में से 100% अनगिनत क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बस इसको पूरा ध्यान से देखो और जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसे स्क्रीनशॉट लेते चले जाओ और उसका तैयार करो। मेरे चैनल पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इसका प्लेलिस्ट अलग से है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां आप देख सकते हो, मैं आपको 33 क्वेश्चन बताने वाला हूं और 33 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे वैरायटी के क्वेश्चन है, ध्यान से देखना दोस्तों, ठीक है। यहां आपको दिख रहा होगा 3 और 4 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे यहां पे, वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर, पक्का आता है क्वेश्चन, इसे देखना, ठीक ना। याद रखना दोस्तों, 5 से 6 घंटे के अंदर आपको ये पूरे क्वेश्चन तैयार कर डालने हैं, नहीं तो बाद में पछताओगे, ठीक है दोस्तों। यही आपके पास समय है, अगर इस 5 से 6 घंटे के अंदर आप तैयार नहीं किए तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी, ठीक है। किसी वैद्युत अपघटनी सेल विलयन की चालकता और मोलर चालकता में परिभाषा दीजिए और सांद्रता के साथ इसके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइड आकुंचन वाला देख लीजिएगा प्रश्न, ठीक है, देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। चौथा प्रश्न आप मिश्र धातु वाला देख रहे होंगे, इसको भी आप देखेंगे। पांचवा प्रश्न आपको दिख रहा है, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं। दूसरा आपका है, संक्रमण धातुएं तथा उनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इसके बारे में आपको विस्तार से समझाना है, ठीक है। छठवां प्रश्न आपका है, संक्रमण तत्वों के निम्नलिखित गुणों की व्याख्या कीजिए। धात्विक प्रकृति और अनुचुंबकीय प्रकृति यानी लक्षण के बारे में, ठीक है, इसे देख लेना। फिर से वही क्वेश्चन आ गया सातवां, लेंथेनाइड आकुंचन वाला देख लेना। फिर आता है, प्रोटीन के प्राथमिक और द्वितीयक संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, ठीक है, इसे जरूर देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वन ठप गुणांक क्या होता है, बहुत इजीली ये सारी चीजें मैंने समझाया है, देख सकते हो जाकर के, एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। वन ठप गुणांक, राउस का नियम, राउल्ट का नियम, समझने में हेनरी का नियम, सब एक ही वीडियो में है, ठीक है। मोलरता तथा मोललता की परिभाषा दीजिए, ये भी देख सकते हो, आ सकता है एग्जाम में। मोल अंश क्या है, मोल अंश से आप क्या समझते हैं, वाला क्वेश्चन देख लेना। अगला 12वां प्रश्न बहुत ही वायरल क्वेश्चन है दोस्तों, परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। आप कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब का अणुसंख्य गुणधर्म, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन 13वां है, राउल्ट का नियम, इसे देख लेना। 14 प्रश्न फिर से वायरल प्रश्न आ गया। 14वां प्रश्न बहुत ही वायरल प्रश्न है, विशिष्ट तथा मोलर चालकता में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, ये भी देख लेना। कोलराउस का नियम, इसे भी देख लेना। आर्हेनियस समीकरण दीजिए, ये वाला जरूर देखना। फिर 18वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा, संक्रमण तत्व क्या है, ठीक है, इनके अनुचुंबकीय और उत्प्रेरकीय गुणों को समझाइए, बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, ठीक है। 19वां प्रश्न आप तैयार करोगे। 19वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा दोस्तों कि डी ब्लॉक के तत्व क्या है, इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इनके निम्नलिखित गुणों को कारण सहित समझाइए। ये वाले प्रश्नों को जरूर देख लेना, ठीक है। 20वां प्रश्न आपका आ रहा होगा, 20वां प्रश्न दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यह ब्लॉक के तत्वों से आप क्या समझते हैं, इन तत्वों को की प्रमुख विशेषता पर प्रकाश डालिए, ठीक है। फिर अगला, प्रभावी परमाणु क्रमांक, याद रखना, ठीक है, प्रभावी परमाणु क्रमांक, से जरूर देख लेना। फिर आता है इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे आपको 11 इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया दिख रहा है। 2 टेक्निक के दम पे सारे रिएक्शंस मैंने कराया है, 2 टेक्निक सिर्फ, यहाँ पे थंबनेल भी दिख रहा होगा, ठीक है, बहुत ही इजी ढंग से कराया मैंने, इसे जरूर देख लेना, ठीक है। फिर आता है, हेलोअरीन क्या है, इसके 2 मुख्य प्रतिस्थापन अभिक्रिया लिखिए और फ्रेऑन का सूत्र तथा इसके उपयोग भी लिखिए, ठीक है, इसे देख लेना। फिर आता है, हेलोअरीन में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि उदाहरण सहित समझाना है आपको, ठीक है। SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर जरूर देख लेना। ल्यूकोस परीक्षण पक्का आता है, देख लेना, ठीक है, याद रखना, भूलना मत, समय जितना दिया उतना ही में तैयार करने की कोशिश करना पूरा, ठीक ना। ऐसा तो है नहीं कि साल भर से कुछ तैयार नहीं होगा, इसी बहाने अपने आप को जांचो कि कितना तैयार है कितना नहीं है, कितना तैयार करना है अभी, ठीक ना। अगला है ल्यूकोस परीक्षण, देख लेना। फिर 27वां प्रश्न है, हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका, बहुत वायरल है। इधर से जितने भी क्वेश्चन है ना, सब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। वहां हेडिंग में तो दिखा आपको कि 3-4 मार्क्स वाले, लेकिन इधर के लास्ट वाले क्वेश्चन सारे 5 मार्क्स वाले। बता दो पहले, हमारे शरीर में हार्मोन्स की भूमिका, एंजाइम को परिभाषित कीजिए, टॉलिन अभिकर्मक क्या है। फिर अगला दिख रहा होगा आपको, एंजाइम क्या होता है। फिर 31वां दिख रहा है, पेप्टाइड और पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाना है। हाइड्रोकार्बन आपको पता होगा, हाइड्रोकार्बन क्या है बताइए, ये भी पूछ सकता है, और उसका प्रकार में आपको पता है ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये क्या है, इसको देख लीजिएगा।
फिर अगला आता है न्यूक्लिक अम्ल की संरचना तथा उनके जैविक कार्य, 5 मार्क्स वाला प्रश्न है। ठीक है, ये भी 5 मार्क्स का प्रश्न है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसे देख लेना, पक्का दोनों में से कोई एक हर साल पूछता है। ठीक ना, बहुत ही वायरल प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न आता है 36वां, लिगेंड क्या है तथा आवेश के आधार पर इनको वर्गीकृत करना है। उदासीन होता है, धन आवेश होता है और ऋणावेशित लिगेंड होता है। ठीक ना, ये सब कराया हूं मैं अपने वीडियो में 1 शॉट वाले में, उप संयोजन यौगिक वाले में, वहां पे देख सकते हैं। बहुत ही यूनिक तरीके से लिगेंड क्या होता है समझाया है, लिगेंड की पहचान करना सिखाया है और आईयूपीएसी नेमिंग बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है, जरूर देखना उसे। ठीक है, फिर अगला आता है क्वेश्चन, जैविक निकायों में उप संयोजन यौगिक के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। 37 प्रश्न है। अगर आप ईमानदारी से अगर प्लान बना करके, प्रॉपर प्लान बना के करते हो, तो मेरा मानना है कि 4 से 5 घंटे में आप 37 प्रश्न की पूरी तैयारी कर लोगे। और मैं लिख के देता हूं कि अगर ये प्रश्न तैयार हो जाएगा तो देख लेना केमिस्ट्री में डर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है मैं बताऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस सारे क्वेश्चंस को 4 से 5 घंटे में आप पक्का निपटा दोगे। ठीक है दोस्तों, अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।